आज बात करते हैं कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स पहले ऐसे सोशलिस्ट होते हैं जो कि सोशलिज्म के थ्योरी को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं और हम सभी को एक्सप्लेन करते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी में जितने भी बदलाव होते हैं सब एक ऑर्डर को फॉलो करके होते हैं, सब एक पैटर्न को फॉलो करके होते हैं और सभी के सभी बदलाव हमारे समाज में डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू होते हैं। लेकिन ये जो डायलेक्टिकल मेथड है, इस डायलेक्टिकल मेथड को कार्ल मार्क्स ने बोरो किया था एक जर्मन पॉलिटिकल थिंकर से जिनका नाम था GWF हीगल। हीगल का मानना था दैट द आइडियाज़ इज़ द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, कि जो विचार है वही सर्वोपरि हैं और उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। सबसे पहले विचार आता है, ये GWF हीगल का मानना था। एंड एनी चेंज इन आइडिया विल ब्रिंग चेंज इन एवरीथिंग ऑफ सोसाइटी, और विचार में कोई भी बदलाव आएगा, आइडियाज़ में कोई भी बदलाव आएंगे तो उन आइडियाज़ में बदलाव होने के कारण समाज की सभी चीज़ों में बदलाव होगा। और ये जो आइडिया में बदलाव होगा, जो आइडिया में चेंजेस आएंगे समय के अनुसार, वह डायलेक्टिकल मेथड से होगा। डायलेक्टिकल मेथड, एक आइडिया आएगा, उस आइडिया को बोलेंगे थेसिस। अब कोई भी आइडिया अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कोई भी आइडिया अपने आप में सुप्रीम नहीं होता, सभी आइडियाज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो इसीलिए जो थेसिस के अगेंस्ट में आइडिया आएगी उसे कहेंगे एंटीथेसिस, और एंटीथेसिस में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इस विचार में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, और इस विचार के अगेंस्ट में जो विचार आएगा इसे कहेंगे सिंथेसिस। और यह प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह प्रोसेस चलता जाएगा और चलता जाएगा। और सिंथेसिस में भी समय के अनुसार कमियां नज़र आएंगी और फिर से सिंथेसिस थेसिस बन जाएगा, और फिर से उसके लिए एंटीथेसिस आएगा, फिर से सिंथेसिस आएगा, और फिर से सिंथेसिस थेसिस बन जाएगा, फिर एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस। इस प्रकार से यह जो साइकिल है डायलेक्टिकल मेथड का, यह चलता जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात है कि डायलेक्टिकल मेथड में जो GWF हीगल होते हैं आइडियाज़ पर जोर देते हैं। GWF हीगल कहते हैं दैट आइडियाज़ आर द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। जब उनसे पूछा जाता है दैट व्हाट विल बी द एंड आइडिया, व्हाट विल बी द लास्ट आइडिया, तो GWF हीगल कहते हैं कि द लास्ट आइडिया विल बी द गॉड। यहाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट आ जाता है, और इस प्रकार से जो GWF हीगल की डायलेक्टिकल मेथड होती है यह अनसाइंटिफिक बन जाती है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स होते हैं वह GWF हीगल के डायलेक्टिकल मेथड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वह इस मेथड को बोरो करते हैं थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, और इस डायलेक्टिकल मेथड को अपने मटेरियलिज्म से जोड़ देते हैं और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं। कार्ल मार्क्स GWF हीगल के आइडियाज़ में बदलाव करके कहते हैं, GWF हीगल का मानना था दैट आइडियाज़ आर द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स आइडियाज़ आर नॉट द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, मैटर इज़ द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। जो भौतिकवादी समाज है, जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास, दे आर द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। एंड एनी चेंज इन द मैटर विल ब्रिंग चेंज इन द एवरीथिंग ऑफ द सोसाइटी, और कोई भी बदलाव अगर मैटर में होगा वह समाज के सभी चीज़ों को परिवर्तित कर देगा, सभी चीज़ों में बदलाव आएगी। और यह जो बदलाव है मैटर में, यह एक पैटर्न में होता है, एक ऑर्डर को फॉलो करके होता है, और वह है डायलेक्टिकल मेथड। सबसे पहले मैटर ए आएगा, मैटर ए में कुछ कमियां होंगी, उस कमी को दूर करने के लिए दूसरा मैटर आएगा, मैटर बी, जो कि थेसिस का एंटीथेसिस होगा, और जो दोनों में कुछ कुछ अच्छाइयाँ होंगी उसे लेकर तीसरा स्टेज बनेगा जिसे हम कहेंगे सिंथेसिस। लेकिन जो सिंथेसिस होगा यह भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें भी कमियां होंगी, और फिर से सिंथेसिस थेसिस बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैटर में बदलाव होते हैं इस मेथड से, इस डायलेक्टिकल मेथड से। और जब भी मैटर में बदलाव होगा
इट विल ब्रिंग द चेंज इन द एवरीथिंग ऑफ द सोसाइटी। और इसी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी के माध्यम से कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी देते हैं, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म काम करता है, और हमें बताते हैं कि जब जब इतिहास में मैटर में चेंज हुआ है, जब जब इतिहास में भौतिकवादी वस्तुएं बदली हैं हमारे समाज की, तो उसने हमारे पूरे समाज में बदलाव को लाया है। एंड वी कैन से दैट द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म विच इज़ द नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अर्थात डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का उपयोग हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्योरी को समझने में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। और आगे अगर आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू दोस्तों।